नारायण नारायण नारायण। क्या आपका कोई भी कार्य आप करना चाहते हो, प्रयास भी करते हो, परंतु सफल नहीं होता, सफलता नहीं प्राप्त होती? ऐसे समय में क्या करें? बहुत आसान सा उपाय बताऊंगा, और यह सब कुछ संतों के जीवन से, पुराणों से, शास्त्र ग्रंथों से आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसे श्रवण करने का भी बहुत फल है और इसका प्रचार प्रसार करने का भी बहुत फल है। इन सब को करके आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कथा के माध्यम से ही आपको यह जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार हम अपने जीवन में एक छोटी सी बात को धारण कर लें तो हमारे सभी कार्य अवश्य 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 ही सफल होंगे। गीता प्रेस कल्याण पत्रिका के संपादक नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद महामना मालवीय जी से जो उनका परिचय था लगभग 1906 से था। उस समय भाई जी कलकत्ता में रहते थे। वे जब जब वहाँ पधारते तब तब भाई जी उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। मालवीय जी जब जब कलकत्ता आते थे तो भाई जी उनके दर्शन करने के लिए जाते थे। भाई जी पर आरंभ से ही मालवीय जी की अत्यंत कृपा थी। मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने ही वाराणसी में विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। और भाई जी में उनमें अपार श्रद्धा, प्रेम, सम्मान था। मालवीय जी की बड़ी कृपा थी भाई जी के ऊपर। उनके साथ कुटुंब का संबंध सा हो गया था, परिवार के से हो गए थे। वे भाई जी को अपना पुत्र समझने लगे और भाई जी उन्हें परम आदरणीय पिता से भी बढ़कर मानते थे। इस नाते से भाई जी उन्हें पंडित जी ना कहकर बाबूजी ही कहते थे। एक बार मालवीय जी गोरखपुर पधारे और भाई जी के साथ 2-3 दिन रहे। उनके पधारने के दूसरे दिन प्रातःकाल भाई जी उनके चरणों में बैठे थे। वे अकेले ही थे। अब आपके काम की बात शुरू हो रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। वे अकेले ही थे तो मालवीय जी ने बड़े स्नेह से कहा, भैया, मैं तुम्हें आज एक दुर्लभ तथा बहुमूल्य वस्तु देना चाहता हूँ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मालवीय जी ने पोद्दार जी से, भाई जी से कहा, भैया, मैं तुम्हें आज एक दुर्लभ तथा बहुमूल्य वस्तु देना चाहता हूँ। मैंने इसे अपनी माता से वरदान के रूप में प्राप्त किया था। बड़ी अद्भुत वस्तु है, किसी को आज तक नहीं दी, तुमको दे रहा हूँ। देखने में बहुत छोटी सी चीज प्रतीत होगी, देखने में चीज छोटी सी दिखेगी, पर है महान, वरदान रूप। इस प्रकार प्रायः आधे घंटे तक वे उस वस्तु की महत्ता पे बोलते गए। आपसे शायद 2 मिनट भी उसकी महत्ता के बारे में सुनने में हड़बड़ी मच रही होगी, आप फॉरवर्ड कर रहे होंगे, लेकिन मालवीय जी आधे घंटे तक इसकी महत्ता पर, इसके महात्म्य पर बोलते रहे और भाई जी आतुरतापूर्वक सुनते रहे। जिज्ञासा बढ़ती गई। बाबूजी, जल्दी दीजिए, कोई आ जाएगा। भाई जी ने बड़ी आतुरता के साथ कहा, बाबूजी जल्दी दीजिए, कोई आ जाएगा, अभी हम दोनों ही हैं केवल। तब मालवीय जी बोले, लगभग 40 वर्ष पहले की बात है।
एक दिन मैं अपनी माताजी के पास गया। बड़ी विनय के साथ मैंने उनसे यह वरदान मांगा कि मुझे आप ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं कहीं भी जाऊं सफलता प्राप्त करूं। माताजी ने स्नेह से मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बच्चा, बड़ी दुर्लभ चीज दे रही हूं। तुम जब कहीं भी जाओ तब जाने के समय नारायण नारायण उच्चारण कर लिया करो, तुम सदा सफल होगे। मैंने श्रद्धापूर्वक सिर चढ़ाकर माताजी से मंत्र ले लिया। हनुमान, मुझे याद है, खूब अच्छे से याद है। तब से आज तक मैं जब जब चलते समय नारायण 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 का उच्चारण करता हूँ तो सफल हुआ हूँ, और जब चलते समय नारायण नारायण का उच्चारण करना भूला हूँ तब तब असफल हुआ हूँ। नहीं तो मेरे जीवन में चलते समय नारायण नारायण उच्चारण कर लेने के प्रभाव से कभी असफलता नहीं मिली। ऐसा कभी नहीं हुआ मेरे जीवन में कि चलते समय मैंने नारायण नारायण का उच्चारण कर लिया हो और उसके प्रभाव से मुझे असफलता मिली हो। आज यह महामंत्र मेरी माताजी की दी हुई परम दुर्लभ वस्तु तुम्हें दे रहा हूँ, तुम इससे लाभ उठाना। यूँ कहकर महामना मदन मोहन मालवीय जी गदगद हो गए। मैंने उनका यह वरदान सिर चढ़ाकर स्वीकार किया, इससे बड़ा लाभ उठाया। आप सभी भी इससे खूब लाभ उठाएं। जब जब कोई कार्य करने जाएं, जब जब कोई कार्य की शुरुआत करें, तब तब भगवान नारायण का नाम लें। नारायण नारायण नारायण।